जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अष्टम अध्याय में। इस वीडियो में हम अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के 28 श्लोकों को विस्तार से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। इसमें उन्होंने बताया है कि मृत्यु के समय की हमारी स्थिति और हमारे विचार हमारी अगली यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में हम यह भी समझेंगे अक्षर ब्रह्म का अर्थ क्या है, मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, योग का महत्व और उसकी अनंत ऊर्जा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस दिव्य ज्ञान को समझने की शुरुआत करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्म, आत्मा, कर्म, अधिभूत और अधिदेव का क्या तात्पर्य है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि इन सभी तत्वों का वास्तविक स्वरूप क्या है और यह कैसे इस संसार और आत्मा के सापेक्ष है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है जो आत्मा के रूप में हमारे भीतर व्याप्त है। कर्म वह कार्य है जो हम अपने जीवन में करते हैं और यह संसार की गति को निर्धारित करता है। अधिभूत वह तत्व है जो भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभावों को नियंत्रित करता है, जबकि अधिदेव भगवान के दिव्य रूप होते हैं जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि अर्जुन इन तत्वों को समझकर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 2। अर्जुन उवाच अधिज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्योसी नियतात्मभि। अर्जुन इस श्लोक में भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ का स्वरूप क्या है और मृत्यु के समय नियतात्माओं द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। अर्जुन का प्रश्न है कि जीवन के अंत में जब आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है तब भगवान को समझने का सही तरीका क्या है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के दिव्य रूप को जानने के लिए एक सच्चे भक्त की आत्मा, जो पूर्ण रूप से नियतात्मा होती है, भगवान की उपासना करती है। भगवान श्री कृष्ण का अधियज्ञ रूप और उनके अंतिम समय में भक्तों द्वारा उनकी दिव्य पहचान उन्हें परम सत्य की ओर अग्रसर करती है। मृत्यु के समय उनका स्मरण ही आत्मा के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अक्षर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है जो नित्य और अविनाशी है। यह ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि यह सृष्टि के प्रारंभ और अंत में व्याप्त रहता है। स्वभाव से तात्पर्य है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। भूत भाव और उत्पत्ति के बीच के संबंध को विसर्ग कहते हैं और यही कर्म के रूप में प्रकट होता है। इस श्लोक में भगवान ब्रह्म के अविनाशी रूप और कर्म के रूप में कार्यों के प्रवाह का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उत्तर यह बताता है कि ब्रह्म परम और अविनाशी है, जबकि सृष्टि का कार्य और कर्म उसके स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक आत्मा की अविनाशी प्रकृति और कर्म के प्रवाह को समझने में मदद करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4। श्री भगवानुवाच अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृता वर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अधिभूत का तात्पर्य है वह तत्व जो इस सृष्टि के भूत, वर्तमान और भविष्य का आधार है और यह नाशशील है। क्षर का अर्थ है वह जो बदलता और नष्ट होने वाला है। अधिदैव से तात्पर्य है वह दिव्य सत्ता जो इस सृष्टि की संरचना और संचालन करती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को अधियज्ञ के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो इस संपूर्ण संसार की गतिविधियों का नियंत्रक है। वह इस शरीर में देहभृता वर के रूप में स्थित हैं, अर्थात सभी देहधारी जीवों में वे ही सर्वोत्तम हैं जो इस देह को धारण करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्वों के मूल और नियंत्रक हैं। वे सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त हैं और उनके रूप में प्रत्येक जीव और क्रिया अस्तित्व में आती है। इस श्लोक के माध्यम से
भगवान ने अपने दिव्य रूप और सृष्टि के सच्चे कार्य को स्पष्ट किया है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करता है और अपने शरीर को छोड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का यह संदेह नहीं रह सकता, क्योंकि वह अपनी अंतिम अवस्था में मुझे ही याद करता है। उनके मन और हृदय में भगवान का रूप बसा होता है और मृत्यु के बाद वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर मेरे दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने की महिमा का वर्णन करते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से आत्मा को भगवान के दिव्य धाम का मिलन होता है। जो व्यक्ति अपनी आखिरी घड़ी में भगवान को याद करता है, उसके लिए परम सत्य की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्लोक जीवन की अंतिम अवस्था में भगवान के स्मरण के महत्व को स्पष्ट करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भी भावना या विचार को मन में स्मरण करता है, वही भावना उसे अंतिम रूप से प्राप्त होती है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षण में एक विचार या भावना में मन और आत्मा को रत करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी उसे वही भावनाएं और विचार प्राप्त होते हैं। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी अंतिम इच्छा और सोच ही हमें परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। यह श्लोक यह बताता है कि मृत्यु के समय हमारे मन में जो भी भावनाएं या विचार होते हैं, वे हमारे जीवन के अगले अध्याय की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और दिव्य विचारों में रत रहना चाहिए, ताकि हम मृत्यु के समय भगवान के रूप में उसी परम सत्य का स्मरण करें। यह श्लोक दर्शाता है कि हमारी सोच और भावना ही हमारे जीवन और मृत्यु के स्वरूप को निर्धारित करती है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितम नो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह निर्देश देते हैं कि तुम्हें हर समय मुझे स्मरण करते हुए कार्य करना चाहिए, चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य कार्य। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति निरंतर ध्यान में ही जीवन की सफलता और परम लक्ष्य की प्राप्ति निहित है। यह श्लोक यह सिखाता है कि भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और समर्पण से ही जीवन में शांति और उद्देश्य प्राप्त होता है। हमें हर स्थिति में भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपनी मनोवृत्तियों को उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें परम सत्य तक पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत बताया कि आत्मसमर्पण और ध्यान से ही परम सुख और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान से मुझे ध्यान में रत रहते हुए केवल मेरे ही ध्यान में अपने मन को एकाग्र करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। भगवान का यह कहना है कि एकाग्रचित्त और निरंतर अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने मन में धारण करता है और इस तरह उसे परम गति प्राप्त होती है। यह श्लोक साधना और ध्यान के महत्व को बताता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर भगवान के ध्यान में रत रहता है, वह निश्चित रूप से परम पुरुष को प्राप्त करता है। जीवन में निरंतर अभ्यास और ध्यान से ही हम भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं और अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और साधना के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 कविन पुराण मनुशासितार मनोरणिया समनुस्मरेद्य
सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्णम तमस। परस्तात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा, जो सबसे बड़े कवि, प्राचीन और सर्वशक्तिमान है, का ध्यान करता है, वह उसे प्राप्त करता है। वह परमात्मा सूक्ष्मतम और अपार है, जो सभी ब्रह्मांडों के धाता और रक्षक हैं। उनका रूप अनंत और अप्रतिम है। वे सूर्य के समान प्रकाशमान हैं और तमस, अंधकार से परे हैं। भगवान का यह स्वरूप अत्यंत गूढ़ और महान है, जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति पूरी तरह से समझ नहीं सकता। यह श्लोक भगवान के अनंत और दिव्य स्वरूप को व्यक्त करता है, जो सभी संसारों के उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य और अद्वितीय स्वरूप का ध्यान करता है, वह उसे न केवल पहचानता है, बल्कि उसी में विलीन हो जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि परमात्मा का ध्यान और स्मरण हमें संसार के अंधकार से उबार कर दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी पूरी एकाग्रता और भक्ति के साथ योग की शक्ति से अपने मन को स्थिर करता है और भ्रूबिंदु, आंखों के बीच की जगह में प्राण को एकाग्र कर देता है, वह व्यक्ति मुझे, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। यहां भगवान यह बताते हैं कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से स्थिर और भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह दिव्य रूप में मुझे प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के समय यदि हमारा मन स्थिर और एकाग्र होता है और यदि हम भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक जीवन के अंतिम समय में ध्यान और समर्पण की महिमा को स्पष्ट करता है, जो हमें परम सत्य और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 11। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग वेदों द्वारा बताए गए अक्षर ब्रह्म के बारे में जानते हैं, वही लोग इस ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग जानते हैं। ऐसे योगी और तपस्वी जो अपने भीतर के राग और आसक्ति से मुक्त होते हैं, वे भी उस परम पद, जिसे अक्षर कहा जाता है, में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो निस्वार्थ रूप से भगवान की उपासना करते हैं, वे इस ब्रह्म के परम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि अक्षर ब्रह्म, जिसे वेदविद और योगी जानते हैं, वह अनित्य और अविनाशी परम तत्व है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य और तपस्विता के माध्यम से इस ब्रह्म के साथ आत्मा को जोड़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें आस्थावान जीवन और ब्रह्म की सच्चाई का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मन प्राणमा स्थितो योग धारणाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके मन और हृदय को शांत करता है और फिर अपने प्राण को सिर के शीर्ष मूर्धा में स्थापित करके योग की धारणा करता है, वह योगी सर्वोत्तम है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मनियंत्रण और ध्यान का अभ्यास विशेष रूप से प्राणायाम और योग के माध्यम से आत्मा को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि योग का वास्तविक अभ्यास तब होता है जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और मन को शांत करके प्राण को सर्वोत्तम स्थान
यानी मस्तिष्क के शीर्ष में स्थित करता है। यही योगी का मार्ग है जो उसे परमात्मा के संपर्क में लाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करके इसका ध्यान करते हुए मुझे स्मरण करता है और शरीर को त्यागता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से परम शांति और परम गति को प्राप्त करता है। यहां ओम को परम ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। जो व्यक्ति ओम के माध्यम से भगवान का ध्यान करता है, वह अपनी आत्मा को उस परम दिव्य स्थिति में समाहित कर लेता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि ओम का उच्चारण और ध्यान परम ब्रह्म से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि अगर हम ओम का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ते हैं तो हम परम परमेश्वर की दिव्य गति को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान और मंत्र जाप के महत्व को दर्शाता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14 अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य चित्त से बिना किसी अन्य विचार के निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं। ऐसा योगी मुझसे सदैव जुड़ा रहता है। भगवान यह समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग उनके समीप पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। अनन्य भक्ति का अर्थ है समर्पण और ध्यान के साथ भगवान के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने मन और चित्त को पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित रखें और नियमित रूप से उनका स्मरण करें, तो भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें भक्ति की शक्ति और निरंतर ध्यान के महत्व को समझाते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमांगता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो महात्मा मेरी शरण में आते हैं वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। यह संसार दुखों का घर है और अनित्य अस्थाई है, लेकिन ऐसे महात्मा जिन्होंने मेरे स्वरूप को समझ लिया है, वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान यह बताते हैं कि संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र कष्टों से भरा हुआ है। केवल वे महात्मा जो भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनके स्वरूप को जान लेते हैं, इस चक्र से मुक्त हो पाते हैं। यह श्लोक हमें मोक्ष के महत्व और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देता है। भगवान की शरण में जाने वाले व्यक्ति संसार के दुखों से परे स्थायी और दिव्य सुख परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और विश्वास रखें, जिससे वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग पुनर्जन्म के चक्र में बंधे हुए हैं, लेकिन हे कौन्तेय, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यह श्लोक बताता है कि सृष्टि के सभी लोक, यहां तक कि ब्रह्मलोक भी अस्थायी हैं और जन्म मरण के चक्र से परे नहीं है। केवल भगवान की शरण में जाने से ही इस चक्र से मुक्ति संभव है। यह श्लोक यह समझाता है कि भौतिक सुखों और उच्च लोकों की प्राप्ति भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मलोक तक की यात्रा भी अंततः जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य और उनकी भक्ति हमें इस चक्र से मुक्ति दिलाती है और परम शांति का अनुभव कराती है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ब्रह्मा के अहोरात्र दिन और रात को जानते हैं, वे समझते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन सहस्र युगों, हजार युगों के बराबर होता है और उनकी रात्रि भी सहस्र युगों के समान होती है। भगवान यहां सृष्टि के समय चक्र की भव्यता और अनंतता को समझा रहे हैं। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है,
और उनकी रात्रि सृष्टि और प्रलय के चक्र को इंगित करते हैं। यह बताता है कि समय अनंत है और इसे केवल ज्ञान और ध्यान से समझा जा सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सृष्टि का चक्र कितना व्यापक और विशाल है। इसे समझने के लिए गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। यह श्लोक भौतिक जीवन की क्षणभंगुरता और दिव्यता के महत्व को दर्शाता है। भगवान की शरण में जाकर ही इस अनंत चक्र की वास्तविकता को समझा और अनुभव किया जा सकता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 18 अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञा के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त, अदृश्य या अप्रकट रूप से सभी प्राणी दिन के आगमन पर उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगमन पर वे फिर उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह श्लोक सृष्टि के चक्र को समझाता है। जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तो सभी प्राणी और जगत अव्यक्त से प्रकट होकर सक्रिय होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो सब कुछ उसी अव्यक्त रूप में विलीन हो जाता है। यह श्लोक सृष्टि के निर्माण और प्रलय के अनवरत चक्र को दर्शाता है। यह बताता है कि जीवन और जगत अस्थायी है और बार बार निर्माण और विनाश के चक्र में बंधे हुए हैं। इसे समझकर व्यक्ति को भौतिक चीजों से ऊपर उठकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं स्थायी शांति और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19 भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी एक जैसे बार बार उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं। जैसे रात के आगमन पर सभी प्राणी स्वचालित रूप से विनष्ट हो जाते हैं और दिन के आगमन पर वे पुनः उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक सृष्टि के चक्रीय स्वरूप को व्यक्त करता है, जिसमें प्राणी जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र में बंधे रहते हैं। जब ब्रह्मा की रात आती है तो सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, और जब उनका दिन होता है तो सृष्टि फिर से प्रकट होती है। यह श्लोक जीवन के अस्थिर और चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है। संसार और प्राणी जन्म मृत्यु के अनवरत चक्र में बंधे हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान की शरण में जाकर ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र स्थायी और शाश्वत शरण है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 20 परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसके अलावा एक और स्वरूप है जो अव्यक्त और सनातन, अनादि और अनंत है। वह परमात्मा आत्मा सभी प्राणियों में विद्यमान रहते हुए जब प्राणी नष्ट होते हैं तब भी कभी नष्ट नहीं होते। भगवान यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा आत्मा अव्यक्त, अदृश्य और सनातन शाश्वत है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, चाहे सारे प्राणी नष्ट हो जाएं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि शरीर और भौतिक रूप के नष्ट होने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा शाश्वत और अविनाशी होती है। इस प्रकार हमें अपनी आत्मा को पहचानकर संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए। परमात्मा की इस शाश्वत और अव्यक्त अवस्था में हमारी मुक्ति और शांति निहित है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्त अदृश्य को अक्षर, अक्षय जो नष्ट नहीं होता कहा गया है। यह परम धाम है जिसे प्राप्त करने के बाद जीव पुनः संसार में लौटकर नहीं आते। यह मेरा परम धाम है जो नित्य और अविनाशी है। यह श्लोक भगवान के परम स्थान की ओर संकेत करता है, जहां पहुंचने के बाद आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसती। यह स्थान शाश्वत है जहां से वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होती। यह श्लोक हमें परम धाम की ओर मार्गदर्शन करता है जो अक्षय और शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इस धाम को प्राप्त करता है वह संसार के दुखों और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान की शरण में जाने से हम शाश्वत शांति और मुक्ति पा सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22 पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, उस परम पुरुष को केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वह परम पुरुष जो समस्त प्राणियों के भीतर निवास करते हैं और जिन्होंने इस समस्त सृष्टि में सर्वव्यापी रूप से फैलकर उसे व्याप्त कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परम पुरुष का साक्षात्कार केवल एकाग्र और निष्कलंक भक्ति द्वारा संभव है। वह परमात्मा हर जगह हर प्राणी में उपस्थित हैं और समस्त सृष्टि को अपनी शक्ति से संपूर्ण रूप से व्यापते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान का साक्षात्कार केवल और केवल अनन्य निष्कलंक भक्ति से ही संभव है। परम पुरुष सर्वव्यापी हैं और उनके दर्शन के लिए हमारी श्रद्धा और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। इस भक्ति मार्ग से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन प्रयाता यान्ति तंकालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत के श्रेष्ठ संतान, मैं उस समय को बताऊंगा जब योगी जो विशेष ध्यान और साधना से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आत्मा की अनंत यात्रा पर निकलते हैं। इस समय में वे या तो पुनर्जन्म की ओर जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक योगी के जीवन के अंतिम समय की अवस्था को संदर्भित करता है। यह दर्शाता है कि उनके जीवन के समापन पर उनका आत्मा का मार्ग निश्चित होता है। वह या तो पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते हैं या मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन के अंत समय में योगी का मार्ग उनके साधना और ध्यान पर निर्भर करता है। अगर योगी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और ध्यान करते हैं तो वह परमात्मा की शरण में जाते हैं और पुनः जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग शुक्ल पक्ष उत्तरी पथ में दिन के उजाले में और उत्तरायण उत्तर दिशा में सूर्य का मार्ग के समय आत्मा की यात्रा करते हैं, वे परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग जो ब्रह्म विद्या में निपुण होते हैं, वे ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। यह श्लोक जीवन के विशेष समय पर ध्यान और साधना की महिमा को बताता है। भगवान ने शुक्ल पक्ष, उत्तरायण काल और दिन के उजाले को ऐसे समय के रूप में प्रस्तुत किया है जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्तम होते हैं। यह श्लोक शास्त्रों के अनुसार समय की विशेषता को दर्शाता है। शुक्ल पक्ष और उत्तरायण काल का समय ब्रह्मज्ञानी के लिए अत्यंत उत्तम है, क्योंकि उस समय वे अपनी साधना में अधिक प्रभावी होते हैं और परम ब्रह्म की प्राप्ति में सफल होते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कृष्ण पक्ष दक्षिणी पथ में रात्रि के समय और दक्षिणायन दक्षिण दिशा में सूर्य का मार्ग के समय अपनी आत्मा की यात्रा करते हैं, वे चंद्रमा की तरह प्रकाश में डूब जाते हैं। ऐसे लोग योगी जो इस समय यात्रा करते हैं, ब्रह्म के परम सुख को प्राप्त करने के बाद वापस संसार में नहीं लौटते। यह श्लोक ब्रह्मज्ञानियों की यात्रा के समय को और उनके जीवन की स्थिति को समझाने में मदद करता है। कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का समय पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है, जब योगी मृत्यु के बाद वापसी नहीं करते हैं। यह श्लोक बताता है कि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का समय योगियों के लिए उतना उत्तम नहीं होता जितना शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का समय होता है। इस समय यात्रा करने वाले आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटना पड़ता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 26। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्या वर्तते पुण्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल और कृष्ण पथ की गतियां को शाश्वत माना गया है। एक मार्ग से जाने वाला व्यक्ति पुनः जन्म के चक्र में नहीं आता, वह अनावृत्ति मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, जबकि दूसरे मार्ग से जाने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेकर संसार में लौट आता है।
यह श्लोक जीवन के मार्ग और मृत्यु के बाद के परिणामों के बारे में स्पष्ट करता है। शुक्ल पथ उत्तरायण का मार्ग मोक्ष की ओर जाता है, जबकि कृष्ण पथ दक्षिणायन का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि योगी के लिए शुक्ल पथ और उत्तरायण का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि वह व्यक्ति जीवन के बाद पुनः संसार में नहीं लौटता। हमें अपने जीवन में इस मार्ग को अपनाने की प्रेरणा मिलती है ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27 नैते सृति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो। भवार्जुन, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग इन गतियों को जानते हैं वे योगी कभी भ्रमित नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी समयों में योगयुक्त होकर अपने कार्यों में लगे रहो। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई और ब्रह्म के मार्ग को जानता है वह भ्रमित नहीं होता और जीवन में सही मार्ग पर चलता है। योग का अभ्यास जीवन के हर क्षण में आवश्यक है ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सके। यह श्लोक यह समझाता है कि जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है वह किसी भी परिस्थिति में भ्रमित नहीं होता। उसे ब्रह्म और आत्मा के बारे में गहरी समझ होती है, जिससे वह सही मार्ग पर चलता है। योग का अभ्यास हमें जीवन के सभी समयों में कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। श्री भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 28 वेदेषु यज्ञेषु तप सुचैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य फल बताया गया है उसे जानने वाला योगी उन सभी कर्मों से परे चला जाता है। वह जानता है कि ये सभी कर्म अस्थायी हैं और इनसे वह परम स्थान जो शाश्वत और अडिग है प्राप्त करता है। यह श्लोक योग के महत्व को समझाता है, जहां साधक केवल भौतिक कर्मों के फल से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है। योगी उन कर्मों के फलों से परे होकर सर्वोच्च शाश्वत आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि योगी जीवन के सभी भौतिक कर्मों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के परम स्रोत को पहचानता है। वह शाश्वत सत्य को जानता है और उसी सत्य की ओर अग्रसर होकर परम स्थान को प्राप्त करता है।